everyone, welcome back to my channel. We had already covered with long question answers, reason based question answers. Let's just quickly talk about our evaluation and analysis based question answers कि किस तरीके की चीजें हमें उसमें से पूछी जा सकती हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से ये पार्ट फॉर्म करता है. ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कहता है आइडेंटिफाई द मसल फाइबर विच इज थिनर, डार्कर बट स्मॉलर इन डायमीटर. ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें पता लग रहा है थिनर कौन सा है, विच मसल फाइबर इज थिनर आउट ऑफ रेड एंड व्हाइट, रेड मसल फाइबर. ठीक है जी. आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ मसल फाइबर वेयर अ नंबर ऑफ स्टिम्युलाई आर गिवन इन रैपिड सक्सेशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन इज सस्टेन्ड. टेटनस, मसल टेटनाई, है ना. सो दे हैव मेंशन्ड डायरेक्ट आंसर टू दिस, और ये लाइंस आपकी बुक में एज इट इज मेंशन्ड है. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्सेस. Then in which type of pair you will keep these muscles, biceps and triceps. तो biceps and triceps are the muscles which work opposite. तो इसीलिए हम ऐसे muscles को antagonistic muscles के अंदर place करते हैं. So we have written the word antagonistic. This isn't mentioned in your NCERT. I am telling you for your reference. Then name the compound X and Y in the given equations. ये रहा हमारा X, ये रहा हमारा Y. तो ATP अगर वाटर के साथ कंबाइन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एज एंजाइम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है. तो इट विल रिलीज ADP एंड साथ में रिलीज होगा फॉस्फेट और साथ में एनर्जी. सो व्हाट डज X स्टैंड्स फॉर? X स्टैंड्स फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. वेयर एज ATP दोबारा किसी कंपाउंड C के साथ कंबाइन करती है. ठीक है, व्हाट इज C हियर? सोर्स. तो वहां पे क्या रिलीज होता है? दी अदर सोर्स विच इज क्रिएटिन फॉस्फेट. जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमने ये बात डिस्कस की थी कि एटीपी हाइड्रोलिसिस या तो मायोसिन एटीपीएज एंजाइम के थ्रू होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, या फिर सेकेंड सोर्स है क्रिएटिनिन फॉस्फेट. क्रिएटिन फॉस्फेट, जस्ट अ सेकेंड. द सेकेंड सोर्स इज क्रिएटिन फॉस्फेट. तो हमारे X और Y कंपाउंड्स बहुत सिंपली हम डिराइव कर पाए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड क्रिएटिन फॉस्फेट. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस बैंड लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बट अपीयर्स डार्क अंडर माइक्रोस्कोप. तो कौन सा ऐसा बैंड है जो कांस्टेंट रहता है, अपनी लेंथ को ऑल्टर नहीं करता, और जब भी हम देखते हैं इट अपीयर्स डार्कर. सो दैट बैंड इज नोन एज द ए बैंड. ओके, आइडेंटिफाई द ग्लोब्यूलर प्रोटीन जिसके 3 सब यूनिट्स हैं एंड प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन. तो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ऐसे 3 दिखते हैं ना यूनिट्स. दिस इज ऑफ प्रोटीन ट्रोपोनिन. जब हमने एक्टिन प्रोटीन पढ़ा है उस वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्टिन प्रोटीन इज लाइक दिस, एफ एक्टिन, जी एक्टिन, और वहीं से बीच में क्रॉस कर रहा है हमारा ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन में बीच बीच में ऐसे ये लगे हुए हैं जिनको हम ट्रोपोनिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं. ठीक है जी. आइडेंटिफाई द ग्लोबुलर प्रोटीन, वी हैव डन दिस. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रे विच इज फ्यूज्ड एंड मेक्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. सो वैसे तो 2 वर्टिब्रेज फ्यूज्ड हैं. कौन कौन से? सेक्रम एंड कॉक्सिजियल. ठीक है, बट coccyx forms the vestigial part which is not more of functioning nowadays. The bones of this part have air space and it's made up of 8 bones. ठीक है, तो हमारी जो cranium की bones हैं they are made up of 8 bones and they have air space क्योंकि वो बिल्कुल move नहीं करती हैं, they are fixed. ठीक है जी. So these were the questions which were based on analysis जो इन पार्ट से derive किए जाते हैं, right? So we have completed these type of question. Now we are only left with 2 parts, that is differentiate between and the diagrammatic based question. After that we are done with the chapter and we'll move on to the next unit of human physiology. Thank you so much.